एक समय की बात है, एक बहुत बड़े और समृद्ध राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। महल में हर चीज थी, किसी बात की कमी नहीं थी। कमी थी तो बस एक ही चीज की, सच्चे प्यार और सम्मानता की। कुछ साल बाद महल में एक खुशखबरी आई। रानी माँ बनने वाली थी। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा, मंदिरों की घंटियां बजने लगी। हर कोई बस एक ही प्रार्थना कर रहा था, राजकुमारी हो या राजकुमार स्वस्थ हो। समय बीता और एक सुंदर सी बच्ची का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया रीना। रीना बहुत ही गोरी, सुंदर और नाजुक थी, जिसे देखते ही हर कोई कहता, वाह क्या परी जैसी बच्ची है। रानी उसे अपनी गोद में लेकर घंटों निहारती रहती। राजा भी उस पर अपनी जान छिड़कते थे। महल के चारों तरफ बस खुशियां ही खुशियां थी। लेकिन कुछ साल बाद रानी फिर से माँ बनी। इस बार भी सब बहुत खुश थे, लेकिन जैसे ही बच्ची ने जन्म लिया, माहौल अचानक से बदल गया। वो बच्ची थी टीना। टीना का रंग बहुत सांवला था। महल में धीरे धीरे फुसफुसाहट शुरू हो गई। इतनी काली क्यों है? क्या सच में ये राजा की बेटी है? रीना कितनी सुंदर है। और ये सब धीरे धीरे दीवारों में टकराकर टीना की किस्मत बनने जा रहे थे। रानी ने जब पहली बार टीना को गोद लिया तो उनके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो रीना के समय थी। उन्होंने बस हल्की सी मुस्कान दी और दाई को सौंप दिया। और फिर यहीं से शुरू हो गई टीना की अधूरी ममता की कहानी। समय बीतता गया और धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे। रीना को रेशमी कपड़े पहनाती, महंगे गहने मिलते, मिठाइयाँ, खिलौने, हर खुशी उसके पास थी। और बेचारी टीना, पुराने कपड़े, उस पे कम ध्यान दिया जाता और हर छोटी बात पर डांट। जब भी दोनों साथ खड़ी होती, लोग उनकी तुलना करने लगते। देखो देखो, रीना कितनी सुंदर है और ये टीना कैसी लगती है। ये बातें टीना के दिल में धीरे धीरे जख्म बनाती जा रही थी। एक दिन महल में बहुत बड़ा उत्सव था। टीना को बहुत सुंदर कपड़े पहनाए गए, उसके बाल सजाए गए, सब उसकी तारीफ कर रहे थे। टीना भी चुपचाप तैयार हो गई। उसने उम्मीद की थी शायद आज कोई उसे भी देखेगा। लेकिन एक दासी हंसते हुए बोली, तुम क्यों आई हो यहाँ? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। टीना वहीं रुक गई। उसकी आंखें भर आई। टीना अकेले पार्टी से बाहर आकर रोने लगी और खुद को कोसने लगी। जब वह अपने कमरे में गई, उसके सामने एक छोटा सा आईना था। वो खुद को देखती, अपने चेहरे को छूती और धीरे से पूछती, क्या सच में मैं इतनी बुरी हूँ? उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। लेकिन उसी पल उसके अंदर एक छोटी सी आवाज उठी, नहीं मैं बुरी नहीं हूँ, बस लोग अलग हैं। टीना ने चुपचाप एक फैसला लिया, एक दिन मैं अब सबको दिखाऊंगी कि इंसान की पहचान उसके रंग से नहीं, उसके कर्म से होती है। और यही सोच एक कमजोर लड़की को मजबूत बनाने वाली थी। समय बीतता गया और देखते ही देखते राजा की दोनों बेटियां अब बड़ी हो चुकी थी। महल पहले जैसा ही था, लेकिन हालात अब साफ दिखने लगे थे। रीना अब और सुंदर हो गई थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैल चुके थे। हर दूसरे दिन महल में किसी न किसी राजा या राजकुमार का रिश्ता आता। हम अपने राजकुमार के लिए रीना का हाथ मांगने आए हैं। रानी गर्व से मुस्कुराती और राजा भी खुश हो जाते। पूरा महल रीना की शादी की तैयारियों की बातों में डूबा रहता। लेकिन महल के एक कोने में कोई और भी थी जो हर बार ये सब चुप देखती रहती। वो थी टीना। टीना हर दिन ये उम्मीद करती, शायद आज कोई मेरे लिए भी आएगा। लेकिन हर दिन वो उम्मीद टूट जाती। दासियां आपस में बातें करती, कौन करेगा इससे शादी? राजा की बेटी है पर लगती नहीं। ये शब्द अब टीना के लिए नए नहीं थे, लेकिन दर्द हर बार नया होता। एक शाम राजा और रानी आपस में बातें कर रहे थे। रानी थोड़ा परेशान होकर बोली, रीना के तो रिश्ते बहुत आ रहे हैं, लेकिन टीना, इसके लिए कोई नहीं आ रहा। राजा चुपचाप होकर बोले, तो क्या करें? रानी कठोर आवाज में बोली, टीना की शादी किसी गरीब से कर दो, कम से कम सर का बोझ तो हल्का होगा। ये बात दरवाजे के पीछे खड़ी टीना ने सुन ली। उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। क्या बोझ? आज पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि वो अपने ही घर में एक बोझ बन चुकी है। अगले ही दिन बिना सोच विचार के टीना की शादी तय कर दी गई, एक गरीब किसान से जिसका नाम था मोहन। मोहन बहुत ही ज्यादा सीधा था, दिल का अच्छा, लेकिन बहुत गरीब था। उसका घर कच्चा था, छत से पानी टपकता था और कई बार खाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। जब टीना को ये बताया गया तो उसने एक पल के लिए आंखें बंद की। उसके दिल में दर्द था, लेकिन शिकायतें नहीं। वो धीरे से बोली, जो किस्मत में लिखा है उसे स्वीकार कर ही लूंगी। शादी का दिन आया। महल में कोई खास सजावट नहीं थी, कोई खुशी नहीं थी। ये शादी एक रस्म से ज्यादा कुछ नहीं थी। टीना अकेले में बहुत रोती है, सोचती है मेरे काले रंग की वजह से बस मुझे इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और
और मैं महलों में रहने वाली, अब मुझे गरीब के घर में शादी कर दी जा रही है। मैं कैसे अपना गुजारा करूंगी। वो मन ही मन सोचकर रो रही थी। रीना दूर खड़ी देख रही थी। उसके चेहरे पर ना खुशी थी ना दुख। टीना दुल्हन बनी थी, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो हर लड़की के सपनों में होती है। विदाई का समय आया। टीना ने अपने महल को आखिरी बार देखा, वही महल जहाँ उसे कभी अपनापन नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो उसका अपना घर था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपनी माँ के पास गई। माँ, आवाज कांपती हुई बोली। रानी ने बस हल्का सा सर झुका कर रखा था, लेकिन वो प्यार नहीं था जिसकी टीना ने हमेशा चाहत की थी। टीना ने राजा की तरफ देखा। राजा की आंखें झुकी हुई थी। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। टीना धीरे से महल से बाहर आने लगी। हर कदम उसे अपने अतीत से दूर ले जा रहा था। दूसरी तरफ मोहन खड़ा था, सादे कपड़े, सीधा चेहरा, लेकिन आंखों में सच्चाई। उसने टीना की तरफ देखा और धीरे से कहा, मैं अमीर नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। ये शब्द सुनकर टीना के दिल में पहली बार थोड़ा सा सुकून आया। जब टीना ने महल की दहलीज पार की तो उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उसके दिल में एक वो मन ही मन बोली, आज मैं सब कुछ छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन एक दिन मैं खुद को साबित करके लौटूंगी। मैं दिखाऊंगी कि मैं बोझ नहीं, ताकत हूँ। और उस पल एक कमजोर लड़की एक मजबूत और मेहनती औरत बनने की राह पर चल पड़ी। ये सुबह थी, लेकिन टीना की जिंदगी में ये कोई साधारण सुबह नहीं थी। उसकी नई जिंदगी की पहली सुबह थी। सूरज की हल्की किरणें कच्चे घर की टूटी छत के अंदर आ रही थी। टीना धीरे से उठी, चारों तरफ नजर दौड़ाई। छोटा सा घर, मिट्टी की दीवारें, कोने में कुछ बर्तन, यह उसका नया संसार था। मोहन पहले से ही जाग चुका था। वो चुपचाप एक खाट पर बैठा था। वो मन ही मन सोच रहा था, क्या मैं इसे खुश रख पाऊंगा। टीना उसके पास आ गई, हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, डरिए मत, हम दोनों मिलकर सब ठीक कर लेंगे। मोहन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम सच में खुश हो यहाँ? टीना ने गहरी सांस ली और बोली, खुश नहीं हूँ, लेकिन उम्मीद है, और काफी। और उसी पल दोनों ने मिलकर फैसला लिया, हम मेहनत करेंगे और अपनी किस्मत बदल लेंगे। सूरज चढ़ते ही दोनों खेत की तरफ निकल पड़े। कड़ी धूप, पसीना, थकान। मैंने पहले कभी ऐसा काम नहीं किया था। उसके नाजुक हाथ थे, अब मिट्टी में बने हुए थे। कभी बीज बोती, कभी पानी देती, कभी झुककर घास निकालती। कुछ देर बाद उसके हाथों में छाले पड़ गए। दर्द हो रहा था, लेकिन उसने काम नहीं छोड़ा। मोहन बोला, बस करो, तुम थक जाओगी। टीना मुस्कुराकर बोली, थकना मंजूर है, लेकिन हारना नहीं। दिन खत्म हुआ, लेकिन काम नहीं। शाम होते ही दोनों भट्टे ईंट बनाने की जगह पर पहुंच जाते हैं। आग की गर्मी, धुआं, जलती मिट्टी। टीना अपने हाथों से गीली मिट्टी उठाती, उसे सांचों में डालती और ईंट बनाती। उसके हाथ अब और भी ज्यादा छिल चुके थे। पसीना और मिट्टी उसके चेहरे पर ढल चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। रात को जब सब सो जाते, तब भी टीना का काम खत्म नहीं होता। घर को साफ करना, खाना बनाना। एक रात मोहन ने उसे काम करते देखा तो बोला, तुम इतना सब क्यों कर रही हो? टीना ने हल्का मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं अपनी और तुम्हारी जिंदगी बदलना चाहती हूँ। दिन बीतते गए, हफ्ते, महीने। टीना ने कभी शिकायत नहीं की, ना दर्द की, ना थकान की, ना हालात की। गांव वाले भी उसे नोटिस करने लगे। एक औरत बोली, देखो इसे सुबह से रात काम करती है। दूसरे आदमी बोला, इतनी मेहनती लड़की जरूर कुछ बड़ा करेगी। बच्चे उसे देखकर सीखने लगे और औरतें उसकी तारीफ करने लगी, लेकिन टीना अब भी वही थी, शांत। साल बीतते गए, धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ने लगा, लेकिन इस बार वक्त के साथ साथ टीना की किस्मत भी बदलने लगी थी। वही खेत जहाँ कभी सूखी मिट्टी थी, अब हरियाली से भर चुके थे। हरियाली फैलते, झूमते पौधे और चेहरे पर सुकून। वही सच्चा घर जिसकी छत से पानी टपकता था, अब उसी जगह खड़ा था एक मजबूत और पक्का मकान। दीवारें मजबूत थी, छत सुरक्षित थी और अंदर एक सुकून भरा घर बस चुका था। मोहन एक दिन घर के बाहर खड़ा था और उस घर को देख रहा था। उसकी आंखों में गर्व था और वो धीरे से बोला, ये सब तेरी मेहनत का फल है। टीना मुस्कुराई, लेकिन उसने सर हिलाया, नहीं, ये हमारी मेहनत का फल है। समझदारी की ताकत। टीना सिर्फ मेहनती नहीं थी, वो समझदार भी हो चुकी थी। जहाँ पहले वो सिर्फ काम करती थी, अब वो सोच समझकर फैसला लेती है। वो हर कमाई को थोड़ा थोड़ा बचाती, जरूरत से ज्यादा खर्च नहीं करती और सही जगह निवेश करती। एक दिन मोहन ने पूछा, टीना, तुम इतना
बचत क्यों करती हो? टीना ने शांत जवाब में कहा। गरीबों ने मुझे सिखाया है कि हर छोटी चीज़ों की कीमत होती है। आज हमारे पास है लेकिन कल के लिए रहना ज़रूरी है। उन्होंने ज़मीन खरीदी, फसल बढ़ाई और भट्टे का काम भी बढ़ा लिया। उनके पास सिर्फ मेहनत नहीं, एक सोच भी थी जो उन्हें और आगे ले जा रही थी। गाँव वालों की बदलती सोच, गाँव वाले जो ताना मारते थे अब तारीफ करने लगे थे। एक बुजुर्ग बोला, मैंने जिंदगी में ऐसी मेहनती और समझदार औरत नहीं देखी। औरत बोली, इसे ये सच में लक्ष्मी है। धीरे धीरे पूरा गांव उसे नए नए नामों से बुलाने लगा। उसे कोई काली नहीं कहता था क्योंकि अब लोग उसका रंग नहीं, उसकी मेहनत और सफलता देखते हैं। सम्मान की असली कीमत। इन गांव वालों की कुछ औरतें टीना के पास आई। उन्होंने कहा, हमें भी सिखाओ, कैसे तुमने ये सब किया। टीना ने मुस्कुराई और उन्हें अपना बैठाया। उसने उन्हें काम सिखाया, बचत करना सिखाया और सबसे जरूरी खुद पर भरोसा करना सिखाया। टीना अब अपने लिए नहीं थी, वो दूसरों के लिए भी उम्मीद बन चुकी थी। रीना बचपन के ताने और बेइज्जती सब भूल चुकी थी क्योंकि अब उसे ऐसा दर्जा दिया जा रहा था उसने सोचा भी नहीं था। उधर महल में सब कुछ बदल चुका था। वही महल जहाँ कभी हंसी गूंजती थी, वहाँ शान और ऐशो आराम था, अब वह सन्नाटा था। समय ने करवट ली और धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। रीना को वही मिला जो वो हमेशा से चाहती थी, महंगे कपड़े, गहने, नौकर चाकर और दिखावटी इज्जत। लेकिन एक बात तो सच है ना, जो कि आप भी जानते हैं, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। रीना के माता पिता ने रीना के लिए एक ऐसा लड़का ढूंढा जो बहुत धनी था, पैसों में, गहनों में और महल में ही उसके बहुत सारे थे। गोरा, चिट्टा और लंबा, जो कि बहुत पैसे वाला था। उसका असली चेहरा सामने आने लगा। पति उसका लालची था, वो हमेशा पैसों की बात करता, इतनी संपत्ति है और क्या क्या, तुम्हारे पिता के पास सब कुछ मेरे नाम होना चाहिए। रीना पहले तो समझ नहीं पाई, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा वो प्यार नहीं, सिर्फ लालच का हिस्सा बन गई है। लालच का खेल। रीना का पति धीरे धीरे राजा के करीब आने लगा। मीठी बातें, झूठा सम्मान और चालाकियाँ। उसने राजा का भरोसा जीत लिया। एक दिन उसने कहा, पिताजी, मैं आप मदद करना चाहता हूँ, आपकी संपत्ति को बढ़ाना चाहता हूँ। राजा ने उस पर भरोसा कर लिया और यही सबसे बड़ी गलती हो गई। धीरे धीरे कागज तैयार किए, दस्तखत कर लिए गए और सारी संपत्ति उसके नाम होती चली गई। रीना का पति गुस्से में बोला, अब ये घर मेरा है। राजा को कुछ समझ नहीं आया। रानी भी चुपचाप थी। जब तक उन्हें सच्चाई का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और तुम लोग इस महल में रहने के काबिल नहीं हो, निकल जाओ मेरे घर से। राजा स्तंभ रह गए। ये तुम क्या कह रहे हो? लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी। उसने राजा और रानी को महल के बाहर निकाल दिया। वही राजा जिसके नाम से लोग कांपते थे, आज वह बेबस खड़ा था। रानी रो रही थी, हमने ये क्या कर दिया, सड़क पर जिंदगी। अब वही राजा रानी सड़क पर थे, बिना किसी सहारे के, धूप में चलते, छाप ढूंढते, भूख से तड़पते। पहले जहां उनके सामने थाल सस्ते थे, आज एक एक रोटी के लिए तरस रहे थे। एक दिन राजा एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्हें धीरे से कहा, ये सब हमारे कर्मों का फल है। रानी की आंखों में आंसू बहने लगे। हमने अपनी बेटी को ठुकराया, आज उसी का दर्द हमें मिल रहा है। हर रात राजा रानी अपनी टीना को याद करते रहे, उसकी मासूमियत, उसका दर्द, उसकी खामोशी। रानी रोते हुए कहती है, वो हमें कभी बोझ नहीं समझती, लेकिन हमने उसे बोझ समझ लिया। राजा आसमान की तरफ देखते हुए जैसे माफी मांग रहे हो। एक रात तेज बारिश हो रही थी। राजा रानी भीगते हुए एक कोने में सिमट। रानी कांपते हुए बोली, काश हमने टीना को समझा होता। राजा की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा था। क्योंकि समय सबको सिखाता है, किसी को प्यार की कीमत तो किसी को अपनों की। एक दिन टीना आंगन में बैठी थी। सुबह की हल्की धूप और चेहरे पर शांति। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। टीना ने दरवाजा खोला और सामने जो देखा, उसकी सांसें रुक गई। और वो थे उसके माँ और पिताजी, लेकिन अब वो पहले जैसे नहीं थे। कपड़े फटे हुए, चेहरे पर थकान, आंखों में पछतावा। रानी की आंखों में आंसू बहने लगे। वो कांपती हुई आवाज में बोली, बेटा, हमें माफ कर दो। कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों में पुराने जख्म और सामने खड़े उसके माँ बाप। एक पल के लिए उसका दर्द उठा, वो ताने, वो कालेपन, वो बोझ वाला शब्द। लेकिन अगले ही पल उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़कर अपने माँ बाप को गले लगा लिया।
माँ, पिताजी, आप मेरे अपने हैं, आपसे नाराज कैसे रह सकती हो। रानी फूट फूट कर रोने लगी। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हें कभी नहीं समझा, लेकिन टीना ने उनके आंसू पोंछे। अब सब भूल जाइए, ये घर आपका है। टीना अपने माता पिता को अंदर लेकर आई, उन्हें अच्छे कपड़े दिए, खाना खिलाया, आराम करने के लिए जगह दी। मोहन वहीं आया, उसने दोनों पैर छुए। आप हमारे लिए भगवान जैसे हैं। राजा की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, हम इस लायक नहीं। मोहन मुस्कुराया। माता पिता कभी छोटे नहीं होते। कुछ दिन बाद घर के बाहर एक और आवाज़ आई। टीना बाहर गई और देखा रीना खड़ी थी, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। ना वो घमंड, ना वो चमक, अब बस पछतावा। रीना रोते हुए टीना के पास आई और उसके पैरों में गिर गई। मुझे माफ़ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें नीचे समझा, लेकिन तुम सबसे ऊंची निकली। टीना की आंखों में से आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, प्यार के थे। उसने तुरंत रीना को उठाया और गले लगा लिया। पागल, हम बहनें हैं, हमारे बीच कोई ऊंच नीच नहीं। रीना जोर जोर से रो पड़ी, जैसे उसका सारा बोझ हल्का हो गया हो। एक परिवार उस दिन, दो टूटे हुए दिल, दो बिखरे हुए परिवार फिर से एक हो गए। घर में हंसी लौट आई, साथ में खाना, साथ में बातें और सबसे ज़रूरी, साथ में प्यार। समय ने सबको सिखा दिया, रंग नहीं कर्म इंसान को महान बनाते हैं। मेहनत और सच्चाई कभी बेकार नहीं जाती, और सबसे बड़ी बात, माफ़ करना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। रात का समय था, आसमान में चांद चमक रहा था। टीना छत पर खड़ी थी, हवा हल्की हल्की चल रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराई। भगवान, आपने मुझे जो रंग दिया, उसी ने मुझे मेरी पहचान दी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू दुख के नहीं थे, वो थे गर्व और सुकून के। कभी भी किसी को उसके रंग से मत आंकना, क्योंकि असली चमक इंसान के दिल और कर्म में होती है। और यही टीना की कहानी, जो रंग से नहीं, कर्म से चमकी। आशा करती हूँ ये भावनात्मक स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, कि हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके ऐसी और वीडियो लाने के लिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।